मजीद तफसीलात जानते हैं ज़मीर हुसैन से। जी ज़मीर, बताइएगा। जी बिल्कुल, कौमी असम्बली की हाउस बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का इजलास स्पीकर सरदार रियाज सादिक की ज़ेर सदारत मुनक्कद हुआ है। इजलास में कौमी असम्बली के 26वें इजलास के एजेंडे और बरानियों पर तबादला ख्याल किया गया है। कौमी असम्बली के मौजूदा इजलास को 10 अप्रैल 2026 रोज जुमा तक जो है वो जारी रखने का फैसला किया गया है। कौमी असम्बली के मौजूदा इजलास में वक्फा सवालात, अहम कानून साजी समेत अहम कौमी अहमियत के मसाइल को जो है वो ज़ेर बहस लाया जाएगा। कौमी असम्बली में इस्पात मुहिम के तहत 75% सरकारी गाड़ियों को ग्राउंड कर दिया गया है। ये कहना था आज के इजलास में सरदार रियाज सादिक का, और मजीद उनका कहना था कि कौमी असम्बली के सिर्फ 200 मुलाजमीन दफ्तर में हाजिर हो रहे हैं। और किफायतशुमारी मुहिम के तहत स्पीकर कौमी असम्बली आजाद सादिक ने प्रोटोकॉल की तमाम गाड़ियों को ग्राउंड करवा दिया है। इजलास में डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली सैयद गुलाम मुस्तफा शाह, वफाकी वजीर बराए पार्लिमानी अमूर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी, खालिद हसन मक्ती, शेख आफ्ताब अहमद ने भी जो है वो शिरकत की है। इजलास में अरकान कौमी असम्बली नजरत सादिक, सैयदा शैला रजा, शादिया मरी और सैयद हफीजुद्दीन ने भी जो है आज खुसूसी तौर पर शिरकत की है। तो ये रियाज सादिक स्पीकर की ज़ेर सदारत जो है कौमी असम्बली में जो है बिजनेस एडवाइजरी का जो है इजलास मुनक्कद हुआ है, जिसमें ये मामला सामने आए हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया ज़मीर तफसीलात बारगाह करने के लिए।